Prime Minister Narendra Modi, addressing the Indian diaspora in Toronto's Ricoh Coliseum today, announced that Canadians visiting India would get a 10-year visa. कनाडा के मित्रों के लिए खुशखबरी है। इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा इसकी व्यवस्था हमने कर दी है। बहुत ही जल्द आप उसको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, मुझे मालूम है आप बोलेंगे नहीं, लेकिन कभी-कभी आपको भी वीजा लेने में तकलीफ पड़ती है ना। अब हमने तय किया है 10 साल के लिए देंगे। फ्रांस में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, वो ये हुआ, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के लिए दुनिया भर से रिएक्टर मांगते थे। हर कोई देश हाथ ऊपर कर देता था। बात चलती थी, 2-4 साल बात चलती थी, फिर बात ऊपर हो जाती थी। बहुत लंबे अरसे से विषय पेंडिंग था। कोई देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको लगता है कि कहीं बॉम्ब न बना दे, और जो बनाते हैं उनको कोई रोकता नहीं। रोक पाते भी नहीं। और जो गांधी का देश है, जिसने कभी दुनिया में किसी पर आक्रमण नहीं किया है, जिसने शांति के लिए शहादत मोली है, ऐसे हम लोग हैं। उनको कई वर्ष हो गए एक रिएक्टर के लिए भटकना पड़ रहा था। इस बार हमने फ्रांस के अंदर एक कंपनी के साथ, भारत की कंपनी का एमओयू हुआ है, और मेरे लिए खुशी की बात है, सबसे बड़ा काम होने वाला है। अब वो रिएक्टर भारत में बनेगा। अब रिएक्टर तो बनेगा, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम चाहिए। और यूरेनियम आपका कनाडा मुझे देगा। हमारे देश में कुछ तो टर्मिनोलॉजी एकदम से बदल रही है। भारत कभी भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा मेगावाट की करता था कि भाई इतने मेगावाट। पहली बार देश में गीगावाट की चर्चा होना शुरू हुआ है। वरना हमारा कुछ, अब जैसे क्रिकेट में भी लास्ट के जो बॉलर वगैरह खेलने जाते हैं, तो सेंचुरी की कहां चर्चा करते हैं हम। तो मेगावाट के आसपास खेलते थे। पहली बार ये सरकार गीगावाट की परिभाषा लेकर के चल रही है, और 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम जा रहे हैं। 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 75 गीगावाट विंड एनर्जी। ये सपना देखा है। Powered by NNIS.